हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको अंडे की बिल्कुल आसान, टेस्टी और फिलिंग रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मसालेदार एग पराठा। और ये बहुत ही इजीली बन जाता है घर में, बहुत सारे मसालों के साथ, वेजिटेबल्स और चीज़ के साथ। और इसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट या फिर लंच में भी। तो चलिए शुरू करें। तो मसालेदार एग चीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में हम आटा तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है आधा कप गेहूँ का आटा और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज यहाँ पे मैं दोनों की इक्वल क्वांटिटीज़ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैदा की और आटा की। पर अगर आप चाहें तो ये पराठा सिर्फ आटे से या फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन का, जिसे मैं अपने हाथ से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है पराठों को। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी ताज़ी कटी हुई हरी धनिया और मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क और मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे हाथों से, जैसे कि जो भी दूध और तेल हमने डाला है वो आटे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो इसे ऐसे ही गूँथते जाइए थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आटे जैसा तैयार ना हो जाए। और इसे बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, पर इसे सेमी सॉफ्ट रखना है ताकि हम इसे आसानी से बेल सकें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आटा तैयार हो गया है। तो बस अब इसे हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है, अगले एक बोल में हम लेंगे 3 अंडे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से बीट कीजिएगा, उससे हमारे पराठे ना एकदम लाइट और फ्लफी बनेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्ची, 1 पिंच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ गरम मसाला। और फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरी धनिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से बीट कर लेंगे बस थोड़ी देर के लिए, जैसे सब चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ आज यहाँ पे 4 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़। तो ये रेगुलर अमूल की प्रोसेस चीज़ है, जो चीज़ क्यूब्स मिलते हैं मार्केट में, उसे मैंने ग्रेट किया है। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों को, पर आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ स्किप कर सकते हैं। अब हमारा आटा भी सेट हो गया, इसे फिर से गूँथ लेंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर बस 1 मिनट के लिए। और अब क्या करेंगे, आटे की छोटी सी लोई ले लेंगे, जितना बड़ा या छोटा पराठा आपको बनाना है, और उसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे अपने हाथों के बीच। और उसके बाद थोड़ा हल्का सूखा आटा लेके हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे पूरा नहीं बेलना है, इसे बेलना स्टार्ट करेंगे कम से कम 4 से 5 इंचेस थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप देख सकते हैं जितना मैं बना रही हूँ, इसी तरह से धीरे धीरे बेलते जाइए। और अगर आपका आटा थोड़ा सा नीचे चिपक रहा है तो फिर से आप थोड़ा सूखा आटा ले सकते हैं इसको बेलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थिक लेयर डालेंगे ऑयल का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस कर रही हूँ इसकी सरफेस के ऊपर, और फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा सूखा आटा चारों तरफ। और अब हम क्या करेंगे, इसका सेमी सर्कल बनाएंगे, मतलब इसको हाफ में ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर उसे अच्छे से दबा के ऐसे प्रेस करके रख देंगे जैसे वो उसमें चिपक जाए। और फिर इस पोर्शन में फिर से मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तेल पूरी तरफ। तो ऐसे तेल लगा दीजिए अच्छे से फैला के पूरी तरफ, और फिर से मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा सूखा आटा, और फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे इसके हाफ में। तो इसका मैंने 1/4 ऐसा क्वार्टर बना लिया है, और इसे भी अच्छे से दबा लेंगे जैसे वो चिपक जाए उसमें, आप ये देख सकते हैं। और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा पराठा आपको चाहिए वैसे आप बेलना स्टार्ट कीजिए। तो इसे हल्के हाथों से बेलते जाइए ताकि इसके सारे जो लेयर्स हैं ना वो कायम रहें। और ये लेयर्स की वजह से ना हमारा मसाला एक चीज़ पराठा बहुत ही फ्लेकी और क्रिस्पी बनेगा, और इसके अंदर ही हम भरेंगे हमारे एग का मसाला। तो साइड में मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप तेल या मक्खन स्प्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर डाल देंगे हमारा रोल किया हुआ पराठा। और जैसे ही आप एक तरफ से बबल आना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं करीबन 20 से 30 सेकेंड तुरंत इसे पलटा देंगे दूसरी तरफ। और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम इस समय मीडियम हीट पर ही होना चाहिए। ये देखिए अब ऊपर से थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, तो इसे हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते रहिए, और थोड़े से 30 से 40 सेकेंड हमें वेट करना है। और फिर से इसे पलटा दीजिए, और अब फिर आप देख सकते हैं कि इसके जो लेयर्स हैं ना वो थोड़े थोड़े अलग होने लगे हैं। तो ऐसे पलटा के आप देख सकते हैं कि इसके लेयर्स अलग हुए हैं कि नहीं। ये देखिए इसके लेयर्स दिख रहे हैं मुझे अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का लेयर है ना उसे हल्के से ऐसे चम्मच से या फिर चाकू से इसे खोलेंगे। आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी से खुल रहा है, एकदम पॉकेट जैसा तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ।
तो बस यहाँ पे हॉलो पॉकेट हमारा तैयार हो गया, मतलब कि खाली पॉकेट जैसा बन गया हमारा पराठा। इसी में हम भरेंगे हमारा एग का मसाला। तो एक बड़े चम्मच की मदद से इसके अंदर आप एग का मसाला भर दीजिए। इसमें अच्छे से भर के डालिए, घबराइए मत। वो थोड़ा सा अगर बाहर भी आएगा तो चलेगा, इसे अच्छे से भर के डालिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है जैसे कि पूरा बाहर आ जाए। तो जितना आपको ठीक लगता है इसके अंदर अच्छे से फिट आ जाएगा, उतना पूरा मसाला इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखा आपने। अब इसको फिर से वापस से हम चिपका देंगे और फिर इसे दूसरी तरफ फ्लिप कर दीजिए जब ये पकना स्टार्ट हो जाए। अगर आपका अंडा थोड़ा सा बाहर भी आता है तो चलेगा, आप उसको ठीक से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। अभी देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ भी पलट दिया है और ये एक्स्ट्रा जो अंडा है मैं उसको अंदर की तरफ खींच रही हूँ और ऐसे पराठे के साथ दबा देंगे। और आप बीच बीच में इसे तेल से, मक्खन से या फिर घी से ग्रीस कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो। तो मैं आज इसे मक्खन से ग्रीस कर रही हूँ दोनों तरफ से, और फिर से इसे पलट देंगे जब तक हमारा एग पराठा कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। तो बस अब इसे पलट पलट के पकाते जाइए ग्रीस करते हुए मक्खन के साथ जब तक ये कम्प्लीटली तैयार ना हो जाए। तो बस ये मेरा मसाला एग पराठा तैयार हो गया। आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं केचप या फिर चटनी के साथ, नाश्ते में या फिर लंच में भी। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा मसाला एग पराठा, काफ़ी अच्छा सा फ्लफ़ी और नरम भी दिख रहा है। तो अगर आपको आज की इजी पीजी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।